संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग है भाग्यश्री आंटी का, और भाग्यश्री शर्मा आंटी का सत्संग बहुत ही अच्छा और इमोशनल सत्संग है। इस सत्संग में उन्होंने कैसे बताया कि गुरुजी हमारे दिल की छोटी से छोटी बात भी बड़े उससे सुनते हैं, उसको मानते हैं। भाग्यश्री आंटी ने हमें बताया है कि कैसे वो बड़े मंदिर गईं और उन्होंने चाहा कि उनको बड़ा गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, और उनको फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल गया। क्योंकि हम सब जानते हैं संगत जी कि जो बड़े मंदिर में अगर आपको बड़ा स्वरूप चाहिए तो आपको 1 वीक पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके नेक्स्ट वीक आपको मिलता है। बट भाग्यश्री आंटी ने उनको बोला और फर्स्ट टाइम में उनको बड़े स्वरूप का टोकन मिल गया और उसके बाद स्वरूप भी मिल गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं कि वो सच्चे दिल से की गई अरदास को स्वीकार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी और आगे का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही इमोशनल सत्संग है आंटी का, क्योंकि वो अपने फादर के साथ नहीं है अभी, तो इसीलिए उन्होंने गुरुपा को अपना फादर माना है और कैसे उनकी जर्नी गुरुजी के साथ है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संग प्रेमियों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा पहला सत्संग है, तो मैं गुरु जी के दरबार में मत्था टेकते हुए उनका नाम लेते हुए अपना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और सभी सत्संग प्रेमियों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी। आज मेरा पहला सत्संग है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का, अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शुरू करूं। मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं गुड़गांव से हूं और मैं इसी साल गुरु जी से जुड़ी हूं। वैसे तो मैं कई सालों से गुरु जी को देख रही थी, उनको मानती भी थी, बट कनेक्शन नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग जितना इस साल गुरु जी की कृपा से मुझे उनसे साथ हो पाया। सो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रैल में गुरु जी के साथ, और गुरु जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या बताऊं कि ऐसी ऐसी कृपा गुरु जी ने की है कि चमत्कार पे चमत्कार हुए मेरे साथ। सबसे पहले कि मुझे पहले पता नहीं था कि गुरु जी का स्वरूप आप ऑनलाइन ही मंगवा सकते हो, आपको मिलता है तभी आप होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ्लिपकार्ट पे गुरु जी का स्वरूप ऑर्डर कर दिया। तो वो तो था ही कि भी जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी आपके पास स्वरूप नहीं आ सकता। तो वो जब वो आया तो कॉस्टली नहीं था, बट फिर भी ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी जी मेरी लाइफ में कि मुझे वो ऑर्डर रिसीव नहीं कर पाई और मुझे वो वापस करना पड़ा और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो मेरा बड़ा मन सा उदास हुआ। फिर जब मैं फेसबुक देखती थी, यूट्यूब देखती थी, तो मुझे बार बार आता था ऐसे कि जब आप एक बार गुरु जी के स्वरूप को घर ला के देखो आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि काफ़ी टाइम से हम फाइनेंशियली, हेल्थली बहुत सी प्रॉब्लम को ना फेस कर रहे थे। हमारी लाइफ में बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस हो रही थी। टाइम ऐसा भी आ रहा था कि खाने को खाना नहीं मिलता था और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस समय पर जब मैं फेसबुक ओपन करती थी तो मुझे बाबा गुरुजी दिखाई देते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कह रहे कि घर लेकर आओ तो सब ठीक हो जाए, घर लेके आओ ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि नहीं लेके आता। फिर मैंने मीशो पे किया, फिर इस बार दूसरी बार, और इधर मैंने फ्लिपकार्ट पे भी किया कि जहाँ से आ जाएगा पहले मैं वहीं वाला एक्सेप्ट कर लूँगी। इस बार फिर ऐसे हुआ, तो फ्लिपकार्ट वाला नहीं आया। तो पर जब जिस दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आने वाला था तो मुझे फेसबुक पे मैसेज एक लिंक होता है कि पुत्र मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ, दरवाजे खोल, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उस समय गुरुजी आप मानोगे नहीं संगत जी कि मुझे पता नहीं मतलब क्या हुआ कि एकदम कि अच्छा ऐसा है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी कैसे आएंगे।
गुरुजी कैसे आएंगे, अच्छा गुरुजी आ रहे हैं। अजीब सी फीलिंग होने लगी, मतलब मैं वो फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको। तो वो जैसे ही वो मीशो वाला आया तो अगेन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला गुरुजी आज तो मुझे आपके स्वरूप को हर हाल में लेना ही लेना है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, शुभ दिन है, बट मैं कैसे लूँ गुरुजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। और सच बताओ मेरे पास पैसे नहीं थे, बट पता नहीं क्यों ऐसे लिंक आया था, जैसे अलमीरा खोलो शायद उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। और मैंने एक ऐसे अपना पर्स ओपन किया, उसके अंदर मुझे पैसे मिले और स्वरूप मैंने ले लिया। और जैसे ही मैंने स्वरूप ओपन किया मुझे जो शिवरिंग हुई, जो मैं रोई, मतलब मैं बस एक ही बात होती, गुरुजी आप मेरे घर आ गए, गुरुजी आप मेरे घर आ गए। मतलब वो फीलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि बस मैं क्या बताऊं कि मेरे गुरु पा ने मुझ पर ऐसी कृपा की। एंड आई एम लिटरली क्राई 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 क्राई, रोई जा रही हूँ। मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मैंने बेटा गुरुजी अपने घर आ गए, गुरुजी ने अपने को ब्लेस कर दिया, गुरुजी आ गए। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि पता था नहीं कि भाई कैसे रखते हैं गुरुजी का स्वरूप, कैसे उनकी पूजा करते हैं। मंदिर मेरा छोटा सा, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं कहा गुरुजी मैं कैसे आपका स्वरूप स्थापित करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने तो मुझे ब्लेस कर दिया, लेकिन मैं अनाड़ी में कैसे आपकी पूजा करूं। फिर गुरुजी ने मुझे संकेत बताए कि कैसे करना चाहिए, और धीरे धीरे अभी भी मैं सीख ही रही हूँ कि कैसे पूजा की जाती है गुरुजी की। अब तो जैसा मेरे मन से होता है मैं वैसे ही कर पाती हूँ। और गुरुजी की कृपा रही है। मेरे गुरुजी जब से आए मेरी ज़िंदगी में, तब से मेरी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। अभी नहीं कहेंगे कि बहुत सुधार हो गया, लेकिन हाँ जितनी प्रॉब्लम्स पहले हम फेस कर रहे थे कि हाँ कहते हुए भी ऐसा लगता है कि खाने की रोटी को भी हम तरसते थे, तो गुरुजी की कृपा से वो ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हुआ। मेरे पति को काम मिलना शुरू हुआ ज़िंदगी में। खुशियों की दस्तक हो गई गुरुजी के आने से कहूँ तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक का, कि उनकी कृपा ऐसी हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे घर में बेड आया। हमारे पास बेड नहीं था, तो गुरुजी ने धीरे धीरे हमारे घर में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बनवाई। बेड आया, हमारे घर में एसी भी लगा, बच्चे का एडमिशन भी हो पाया। मतलब हम दाने को तरसते थे ना, तो गुरुजी ने हमें मोती देने शुरू कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और एक जो था कि मुझे स्टार्टिंग से ऐसा कि जब मैंने सुना कि गुरुजी का बर्थडे हो रहा है, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके बर्थडे पे आना है, मुझे आपके बड़े मंदिर आना है। सब कहते हैं लंगर प्रसाद खाते हैं, अमृत होता है, जल प्रसाद। मेरे को तो आपका चाय प्रसाद लेना है, जल प्रसाद लेना है, मुझे लंगर प्रसाद खाना है, मुझे आपसे मिलना है, बस मुझे आना है आना है आना है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत क्राउड होता है, बहुत क्राउड। मेरे हस्बैंड जो है क्राउड देख के ना वो थोड़े से सेंटिमेंटल से हो जाते हैं, तो वो ले गए मुझे। मैंने उनको 2 दिन पहले झगड़ा हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है गुरुजी के मंदिर, तो वो बोले चलो ठीक है देखते हैं। और उस दिन वो ले चले, मुझे लेके आए। वो हमें पता नहीं था, हम भटकते भटकते 5 बजे यहाँ से निकले और हम पहुँचे वहाँ पे 8:30 9 बजे तक। तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर तक पहुँचने में इतनी लाइन लगेगी। और मैं उनको बार पूछी थी आप ठीक हो। अब प्रॉब्लम ये होगी, बच्चे दोनों छोटे, मेरी गुड़िया छोटी है 2 साल की, तो मैं घर से उसके लिए ना दूध लेके चली थी ना उसके लिए कुछ खाने का था। तो मैं ये कहूँ कि अरे यहाँ तो अभी बहुत भीड़ है गुरुजी। मेरे बच्चे तो, अब मेरी गुड़िया कोई साथ में था, वो खाना खा रहे थे, वो लेकर आए थे अपना, तो वो खा रहे थे। उनको देख के वो बेचारी भूखी बोलने लगी कि मुझे रोटी खानी है, एंड नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं। मैं गुरुजी आप ही कुछ करो। तो उधर सेवादार जी हैं, उनसे पूछा, तो बहुत प्यारे सेवादार जी थे, बहुत बहुत प्यारे। उनका थैंक यू करूँगी मैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने फिर हमें उनसे बोला कि हम ऐसे फर्स्ट टाइम आए और हमें पता नहीं था, तो बच्चा भूखे हैं तो उनके लिए अगर कुछ खाने को हो तो हम कैसे करें, कहाँ से ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, हम आपको दिलवाते हैं।
तो उन्होंने फिर बच्चों के लिए वड़ा पाव दिए। मेरे बच्चे नहीं खाते, बट वो गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग थी, सेवादार जी खुद ने बोला ये ब्लेसिंग्स हैं, आप इन्हें खिलाओ, ये खाएंगे। और दोनों बच्चों ने खाए, तो बहुत खुश होकर खाया। तो गुरुजी ने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया, तो थोड़ा थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वो उनके लिए भिजवा ही रहे थे। लेकिन ना देर हो रही थी, लेट हो रहे थे, भीड़ थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना बड़े वो हो रहे हैं, हस्बैंड परेशान, गुस्सा करेंगे, ये होगा। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी गुस्सा मत करना उस चीज़ के लिए। मुझे बहुत अपने ऊपर बुरा था और मैं इनसे बात पूछी थी, अब ठीक हो, अब ठीक हो। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, पता नहीं था, बुद्धू थे, अनाड़ी थे, मंद बुद्धि थे, हम लोग नहीं जानते थे। गुरुजी ने ब्लेस किया, ये बेवकूफ़ हम लोग नहीं समझ रहे थे। और हम लोग ये चीज़ सोच रहे थे जल्दी पहुंच जाएं, दर्शन हो जाएं और बस घर आ जाएं वापस, घर आ जाएं वापस, ऐसा हो रहा था। तो अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी जब राह खोलते तो पूरी खोलते हैं भक्तों के लिए। और जब उनको हमें कर्म काटने थे उन्होंने हमारे, तो इसीलिए वो दूरी कर रहे थे, पर हम ये चीज़ समझ नहीं पाए। हम लोग को लगा था कि पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है। अब जब हम लाइन में लग गए, सीट में पुन लगे, तो मेरी जो मुझे एक्चुअली में ना ऑर्थोटिक्स प्रॉब्लम है, मेरी ना नी की ग्रीस ख़त्म है, एम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती, ज़्यादा बैठ नहीं सकती, नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती। अब हम लोग बैठ भी गए तो लेकिन पैरों में इतनी दर्द हो रहा, और एक टाइम पे मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने बोला गुरुजी बस अब या तो दर्शन करा दो, या तो बस मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया हो तो गुरुजी अब दर्शन करा दो। एंड आप मानोगे नहीं कि मेरे आगे एक आंटी थी और उन्होंने मुझे बोला कि आप रिलैक्स हो जाओ, जो हो रहा है ना वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो आपके साथ हो रही हैं, और सब अच्छा ही होगा आपके साथ। और उनकी पॉजिटिव वाइब से पता नहीं जैसे लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हो। और फिर एकदम से जान आ गई, उनसे बातें करते 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 हम कब मंदिर पहुंच गए, कब हमारे दर्शन हो गए, हम लोग कब निकल के बाहर की तरफ आगे पता नहीं चला। लेकिन फिर वही हमारी बुद्धि खराब। अब क्या हुआ कि 5 बज गए थे सुबह के, इतने नहीं 3:30 कुछ बजा था, हाँ सॉरी 3:30 बजने को हो गए। अब ये था कि अब वो हिम्मत टूट रही है, फिर लाइन में खड़े हो गए। लंगर प्रसाद के लिए चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लेकिन लंगर प्रसाद के लिए फिर से लाइन में। अब मैं कहा अगर अब इतनी देर रुकूंगी, बारिश भी शुरू हो गई थी, वापस भी आना था गुड़गांव। तो मैंने बोला बच्चे तो वैसे ही सारी रात से बेचारे भूखे हैं, और मैं कहा गुरुजी अगर लंगर प्रसाद मिला तो आपकी मर्जी, नहीं मिला तो आपकी मर्जी। कहते हुए मैं वो लाइन तोड़ के वहीं से वापस मुड़ गई और अपने घर आ गई। वे मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि जो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको निगलेक्ट करके अपने घर की तरफ मुड़ आई। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उसके लिए मैं आज तक भी गुरुजी को बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए, मंद बुद्धि थे, अकल नहीं थी और इतना बड़ा गुनाह कर बैठे। लेकिन हमारे गुरुजी तो बहुत स्वीट है, वो इतना प्यार करते हैं कि बच्चों की गलतियाँ में भुला देते हैं। तो जब मैं घर आई तो मेरे घर जो गुरुजी स्वरूप लगा हुआ था वो बिल्कुल गिरा हुआ था नीचे, तो मैं समझ गई कि गलती कराई हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का काम फिर से डप हो गया, फिर से प्रॉब्लम्स आई, तो मैं समझ गई। तो फिर मैंने बार बार गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती मैं कर बैठी हूँ, एक मौका दो सुधारने का, एक मौका दो। और सच बोलूँ गुरुजी उस दिन गुस्सा नहीं थे हमसे, लेकिन वो रियलाइजेशन कराना होता है ना कि आप उससे गलती हुई है, दोबारा वो चीज़ ना हो। मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं ना, प्यार भी करते हैं तो डांटते भी हैं, तो गुरुपा ने वैसे ही किया, मुझे डांटा भी तो प्यार भी बहुत किया। और उस दिन मैं बहुत रोई, मैं सत्संग सुन रही थी तो सबको ब्लेस किया जाता सब आरती, मैं रोने लगी। उस दिन थर्सडे था और मुझे भी फीवर था, बच्चों को भी हल्का हल्का, गुड़िया को फीवर था। हस्बैंड को बुलाया, वो जल्दी आ गए थे उस दिन। तो उससे थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुन रही थी, तो मैं बोलने लगी गुरुजी को, गुरुजी क्या मैंने इतना पाप किया है, इतनी बड़ा मुझसे गुनाह हो गया कि आपने मुझे अपने बड़े मंदिर से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया, आप मुझे नहीं बुला रहे हो, मैं आपको पुकार रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हो, मैं इतनी पापी। और कहते कहते मैं रोने लगी, कहते कहते मैं सो गई। और थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए, 4 बजे हुए थे, उन्होंने आते मुझे बोला चलो अभी शाम को डॉक्टर के चलेंगे। मैंने बोला डॉक्टर के नहीं जाएंगे, आप मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। बोले यार अभी नहीं जाएंगे, 1000 ठहर जाएंगे। मैं कहा नहीं, आज मैं बड़े मंदिर ले जाऊँ। वो बोले मेरे पैसे नहीं है,
थोड़ा सा हाथ तंग है, बाद में चलेंगे। मैं कहा पैसे आपके पास आ जाएंगे, अब मैं बड़े मंदिर ले जाओ। और बस मेरी एक ही धुन थी कि आज मैं बड़े मंदिर जाना है, कुछ भी हो आज बड़े मंदिर जाना है। और उस दिन गुरुजी की जो मेहर मेरे ऊपर हुई है मैं क्या बताऊं। वो गुरुजी थे जो मेरे मुझसे बार बार जिद करवा रहे थे, और उन्होंने बोला इतना पैसा लग जाएगा। मैंने बोला सब आ जाएगा, आप कैब बुक करो। कैब बुक की, कैब सस्ते में हो गई। और हम लोग निकले। वो जो कैब वाले अंकल थे वो भी उनकी जो वाइफ है, उनके बच्चे हैं, वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते होते हैं। मैंने बोला जय गुरुजी, फिर तो गुरुजी हमें लेके चले। और जब रास्ते में जाने लगे तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज, और गाड़ी दिख रही है, महादेव दिखे। सबसे पहले नंदी महाराज दिखे सबसे पहले। तो मैं समझी गुरुजी साथ साथ चले। मैं घर से बोल के चली थी गुरुजी आज मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, आज मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो, ऐसे अद्भुत प्यारे दर्शन हो कि मुझे पता ही ना चले मैं कब दर्शन कर लिए, कब आपकी ब्लेसिंग्स पाली। इतने प्यारे दर्शन आज मेरे हो जाएं, मुझ पे निहाल करना। मैं आई हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो बस। ये कह के मैं घर से निकली हूँ। और जो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ा है और जो मुझे लेके चले हैं, आप मानोगे नहीं संगत जी कि कब मेरे दर्शन हो गए, कब मैंने दर्शन कर लिए। मुझे वो चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। मुझे आगे भी बैठने को मिला, गुरुजी का स्वरूप के पास उनको देखने का मौका मिला, लंगर प्रसाद मिला। 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से हमें आधे घंटे के अंदर हमने दर्शन भी किए, लंगर प्रसाद मिला और हम घर वापस भी आ गए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ गुरुजी की, मैं चाहती थी कि मुझे ना गुरुजी के बड़े मंदिर स्वरूप मिले। अब मुझे पता नहीं था तब भी कि मांग के नहीं लेते हैं। तो फिर भी एक अंकल खड़े थे, तो उनको बोला कि अगर गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेना हो तो कहाँ से लेते हैं स्वरूप, बड़ा स्वरूप तो मुझे नहीं मिल पाया। तो बोले आपको स्वरूप वहाँ से मिलेगा, वहाँ चले जाओ। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्वरूप है घर पे। अब मैं को स्वरूप तो चाहिए था, तो मैंने उनको बोला कि है मेरे पास पर छोटा है। तो वो बोले है तो फिर क्यों चाहिए आपको। मैं कहा नहीं मुझे चाहिए है, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मेरे पास छोटा सा है। फिर उन्होंने मुझे बड़े स्वरूप का टोकन दे दिया। मैं चाहती थी गुरु, आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं चाहती थी गुरुजी मेरे घर येलो चोले में आए। मुझे उनका वो प्यारा स्वरूप, बहुत येलो कलर में गुरुजी से मैं मिली हूँ फर्स्ट टाइम भी, तो मुझे उनका वो येलो चोले वाला रूप बहुत सुंदर लगता था। और जब मुझे वो स्वरूप वहाँ से मिला तो वो स्वरूप वही येलो चोले वाला था। मैं तो बस जय गुरुजी करती करती पागलों की तरह, मैं कहा जय गुरुजी करती करती हंसते खेलते हुए आ गई। मैंने बोला गुरुजी आ गए हमारे घर। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और मैंने हस्बैंड को बोला, फिर मैंने उनको, अपने हस्बैंड को, उन बच्चों को ये सत्संग सुनाया। तो वो भी कहते कि वाह मम्मा, मेरे बेटा तो मान गया वो भी। एंड आप मानो गुरुजी मेरी गुड़िया 2.5 साल की है, अब वो 3 साल की अब हुई है 10 तारीख को। तो वो इतनी खुश, वो मंदिर में जाके उसको तो बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा छाए, जय गुरुजी करती करती वो गुड़िया गई है मेरी बच्चे गए हैं। पिछली बार जो हमसे गलतियां हुई थी, इस बार गुरुजी की कृपा से जो हम पे ब्लेसिंग हुई, गुरुजी ने जो की, उसके लिए मैं अपने गुरुजी का, अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने ऐसी अनुकंपा हम पे की। और भी सत्संग था कि मेरी गुड़िया का बर्थडे था, तो उस समय मैं बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। तो क्योंकि मैं जा रही थी, मैं बार बार यही हो रहा था मेरे साथ कि डॉक्टर एडमिट ही कर रहे थे मुझे। तो मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं उसके बर्थडे से पहले घर आ जाऊं बस। तो आप मानोगे गुरुजी, संडे को मुझे एडमिट किया गया और मंडे को मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया हॉस्पिटल से। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी और मुझे ठीक करके घर भेज दिया। और उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि उसका बर्थडे कैसे मनाऊंगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बता, अभी तो कुछ भी किया भी नहीं है मैंने, आप देखो, आप जानो, मैं नहीं जानती। गुरुजी ने उसके कपड़ों से लेके डेकोरेशन तक सब कुछ पॉसिबल करवा दिया, सब कुछ पॉसिबल। हाँ बस एक दुख था कि
संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरा ना मेरे फैमिली से ना कनेक्शन कटा हुआ सा है। जो मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरे भाई है, मैंने कोई हमारे घर आता जाता नहीं है। और जब मैं ये पीरियड में थी, हॉस्पिटलाइज थी, उस समय पे भी ना कोई हमारे पास नहीं आया, मेरी नोज फैमिली भी नहीं आई, ना किसी ने पूछा ना बात किया। तो मैं ना अपने आप को इन सब चीज़ों से बहुत दुखी पाती हूँ कि परिवार तो मेरे पास बहुत बड़ा है, लेकिन साथ जब मैं देना होता कोई नहीं होता। मतलब आप ये कह सकते हो मैं सुख में भी अकेली होती हूँ और मैं दुख में भी अकेली होती हूँ। तो वो कंडीशन मेरे साथ थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि अनाया के बर्थडे पे उसको उसके नाना का प्यार मिले। मेरी गुड़िया 3 साल की हो गई और आज तक मेरे पापा ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा। और ये थोड़ा सा इमोशनल वाला सीन है। सॉरी गुरुजी, क्या बोलूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस दिन उसका बर्थडे था, हमसे 4 जने थे उसका बर्थडे बना के, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी गुड़िया। शाम तक मेरी गुड़िया भी हो गई थी, मम्मा मेरे को बर्थडे नहीं माना। तो ये नहीं आया मम्मा, और कोई नहीं आया, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया और मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिला। मैं बहुत रोई उस दिन। मैंने गुरुजी को भी फटकार दिया था, सॉरी गुरुजी कि मैंने ऐसा बर्थडे नहीं चाहा था। गुरुजी मैं चाहती थी पूरा परिवार साथ में हो, लेकिन अब हम अकेले ही खड़े हैं। मुझे ऐसा बर्थडे नहीं चाहिए था। 3 साल की मेरी बच्ची हो गई, उसको प्यार क्यों नहीं मिलता? मेरे बच्चों को उसको ननिहाल का प्यार क्यों नहीं है? क्यों रक्षाबंधन पे मेरी थाली और मेरी राखी अधूरी रह जाती है? क्यों सिंधारे तीज पे मेरे पीहर से मेरे लिए कुछ नहीं आता है? बहुत रोती हूँ मैं इस चीज़ के लिए ना, बहुत ज़्यादा। एक बेटी अपने बाप के प्यार को तरसती है, लेकिन सॉरी संगत जी थोड़ा सा, लेकिन अब मेरे पास मेरे गुरु पा है, मारवाड़ी राजस्थानी ब्राह्मण है और हम लोग के सिंधारा आता है। लेकिन मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे पीर और ससुराल से मेरा सिंधारा नहीं आया। मैं हमेशा तरसती हूँ सब चीज़ों को, मेरे बच्चे भी तरसते, लेकिन इन सब दुखों में भी जो उजाले की किरण है वो मेरे गुरु पा है। अब ये सोचते हैं मेरे गुरु पा है ना, उन्हीं को राखी बांध दूंगी, उन्हीं को कह दूंगी मैं सिंधारा भेजो। अब जब से गुरुजी से जुड़ी तो बस उन्हीं को सब कुछ मानती हूँ, अब सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया है। राखी पे तरसती हूँ भाई को, तो पहले मैं कान्हा को राखी बांध देती थी, और अब गुरुजी को बांध दूंगी। गुरुजी है ना मेरे पास। अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मैं अपने सत्संग को ना यही विराम दूंगी। गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी बस यहाँ तक ही मेरा सत्संग था। मेरा कहने का बस यही है कि मैं ज़िंदगी में जब दुखों में सुखों में अकेली खड़ी रहती थी, अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, और वो सब ठीक करेंगे, वो सब दिख रहे हैं। जिसके सर पे महाशिव गुरुजी का आशीर्वाद हो, उस ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती बस। तो ये मेरे गुरुजी की छत्र छाया में मेरा जीवन चलता रहे, उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार हम पे और सत्संग सुनने वालों पे भी बना रहे। गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग हम सब पे बनी रहे। ऐसे ही हर पल हर क्षण मेरे संग रहिएगा। इंतज़ार करूँगी मेरे गुरुपा का, मेरे सिंधारे का, कि मेरे गुरुपा आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो हर पल मेरे साथ होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी,
आप सब अंकल जी, सब सत्संग प्रेमियों का धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। बस यही कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कुछ ठेस नहीं पहुँचे, कुछ भी गलती हुई है तो क्षमा कर देना मुझे। थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना सत्संग प्रेमियों, सब शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।